देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, आनंद के साथ हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में वचन कहता है, संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले चलता है, और उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसा कई बार हुआ होगा कि हमने कई बार दुनिया से अलग कदम रखे होंगे, कई बार हमने कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो शायद दुनिया के लिए गलत है, पर प्रभु की नज़रों में वो महान कार्य है और हमें दुनिया से शर्म और बेइज्जती झेलनी पड़ी होगी। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज ये वचन हमें धारस दिलाता है कि जहाँ हम उस दौड़ में हैं कि हम दुनिया को सेटिस्फाई करें, वहीं हम वो कार्य करें जो शायद दुनिया के लिए गलत है, लेकिन हमारे प्रभु का नाम महिमान्वित करता है, हमारे प्रभु को महान बनाता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि हर एक संत उनके जीवन में इस संसार से अलग कार्य करते हैं। वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे संसार उन्हें मूर्ख समझते हैं, पर पवित्र वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है, जो संसार के लिए मूर्ख हैं, जो संसार के लिए कमज़ोर हैं, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ईश्वर ने उन्हीं लोगों को, बुद्धिमान लोगों को नीचा दिखाने के लिए चुना है। आइए इस वक्त हम इस वचन पर विश्वास करें जो कहता है कि मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने वाली है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है हमें थोड़े समय के लिए दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, पर ये कार्य हमें हमेशा के लिए अनंत शांति और आनंद प्रदान करेंगे। आइए इस वक्त हम उसी संकरे मार्ग को चुनें जहाँ पर प्रभु यीशु खुद हमारे साथ चलता है, हमें ढारस बंधाता है और उसे अपने कार्यों के द्वारा महिमान्वित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, वी प्रेज यू जीसस। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, के साथ खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, प्यारे विश्वास, आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चले यीशु के साथ, हर एक रास्ते में, आओ थामे हर एक परिस्थिति, यीशु का हाथ, हर एक डिसीजन हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है,
खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है। खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम इस संसार के रास्तों पर चलते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है, हम काफ़ी ज़्यादा तृप्त महसूस करते हैं। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला करती है। वचन बहुत ही सुंदरता से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में कहता है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हमने ये सोचा होगा कि हमारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, हमारे शरीर में इन सारी चीज़ों की कमी है, हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्योंकि इस संसार ने हमें ऐसी कई सारी धारणाएं बनाई हैं जिसके पीछे हम हमारे पूरे जीवन को लगा देते हैं। हम कभी भी अपने जीवन को प्रभु ईश्वर की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, हम कभी भी अपने शरीर को अपने प्रभु ईश्वर की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। इस दुनिया में हम कभी भी संसार के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आइए इस वक्त हम इस चीज़ को महसूस करते हुए, इन वचन पर विश्वास रखते हुए, इस वचन की ताकत को महसूस करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, हर एक परिस्थिति को प्रभु ईश्वर की नज़रों से देखें और उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे महिमा प्रदान करें। तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह बताएगी रास्ता सकरा है। बहाने आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह बताएगी रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन 24 से लेकर 30 तक। यीशु वहां से विदा होकर तिरूस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले। वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सुरूफिनी की थी। उसने यीशु से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दें। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हां प्रभु। फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उससे निकल चुका है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज के वचन में हमें बड़ी ही दिलचस्प एक
घटना सुनने को मिली। बड़ी रोचक घटना है। एक कनानी स्त्री यीशु के पास आती है और उनसे अपनी बेटी के लिए चंगाई लेकर जाती है। लेकिन इससे पहले हम मनन चिंतन करेंगे प्यारे भाइयों प्यारे बहनों कि शुरुआत में हमने सुना यीशु वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले। प्रभु यीशु बहुत व्यस्त थे, एक बहुत बिजी शेड्यूल से निकल करके वो आए। यहूदियों के प्रांत से वे गैर यहूदियों के क्षेत्र में गए और वहां पर थोड़ा सुकून से समय बिताना चाह रहे थे। प्रभु ने मिनिस्ट्री की, प्रभु ने सेवकाई की और वो आते हैं आराम के लिए। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा, वे गए मिशन कार्य करने, मेहनत करके लौटे, सुसमाचार सुना के लौटे, रोगियों को चंगा करके लौटे। प्रभु ने कहा आओ हम एकांत में चलें, थोड़ा आराम कर लें। आराम बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम देखते हैं कई बार रुपया पैसा और धन का लोभ इंसान को इतना पागल बना देता है कि व्यक्ति दौलत कमाने के पीछे आराम करना भूल जाता है। डबल ड्यूटी, नाइट ड्यूटीज अच्छा है, जरूरी है, जिंदगी के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, प्रभु हमें सिखाते हैं जिंदगी की भागदौड़ में कुछ सुकून के पल बिताना। लेकिन आगे हम देखते हैं कि प्रभु आराम करना चाह रहे थे, इस बीच में यह स्त्री आ जाती है। यह स्त्री एक ऐसे समाज से आ रही है जो एक यहूदी की निगाह में रिजेक्टेड है, तिरस्कृत है, नीच है, तुच्छ है, अशुद्ध है, अपवित्र है। क्योंकि कनानियों को यहूदी लोग हीनता की दृष्टि से देखा करते थे। पुराने विधान से लेकर ही हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं नबी एजेकियल और नबी ईसाया के ग्रंथ में उन्हें उनका दोषारोपण किया गया है, उनके ऊपर दोष मढ़े गए हैं, कनानियों के ऊपर, सिरोफिनिशियों के ऊपर, क्योंकि ये गैर यहूदी थे और अन्य देवताओं की पूजा करने वाले थे, मूर्ति पूजक थे और विभिन्न प्रकार की अशुद्ध और अपवित्र परंपराओं का निर्वहन करते थे। इसलिए यहूदी लोग उनसे नफरत करते थे। प्रभु यीशु ने एक ऐसी नफरत की जाने वाली स्त्री, एक ऐसी तिरस्कृत और हीनता से देखी जाने वाली स्त्री को अपने पास आने दिया। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, ये सिखाता है हमें कि किस प्रकार से एक मसीही को, एक ईश्वर के, एक प्रभु के सच्चे सेवक को तिरस्कृत लोगों के प्रति किस प्रकार का एक एटीट्यूड, किस प्रकार का एक मनोभाव रखना चाहिए। तिरस्कृतों के प्रति सबसे पहला हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो मनोभाव है, वो होना चाहिए कि हमें उन्हें अपने पास आने देना है। आज समाज में कितने ही तिरस्कृत लोग हैं, कितने लोगों को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है, समाज में कितने लोगों को तुच्छ माना जाता है, छोटा माना जाता है, कितने ही लोगों से नफरत की जाती है, कितने लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। और ऐसे लोगों को जरूरत है ऐसे हाथों की, ऐसी आंखों की, ऐसे पांवों की, ऐसे शरीर की, ऐसे मन की, ऐसे घरों की, ऐसे परिवारों की और ऐसे एक इंसान की और इंसानियत की जो उन्हें अपने पास बुला सके, जो ऐसे लोगों का स्वागत कर सके। प्रभु यीशु ने इस स्त्री को अपने पास आने दिया, उन्होंने उनका तिरस्कार नहीं किया। प्रभु ने उस स्त्री के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए, हालांकि उन्हें आराम की जरूरत थी,
फिर भी उन्होंने कहा, नहीं ठीक है, मैं मेरे आराम को कुर्बान कर देता हूं, मेरे आराम को सैक्रिफाइस कर देता हूं, लेट हर कम, उसे आने दो। वो आई, और आने के बाद क्या होता है प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वो आती है, प्रभु के चरणों में गिर जाती है। प्रभु के चरणों में गिरकर वो क्या कहती है? वो उनके चरणों में गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सिर्फ होने की थी। उसने यीशु से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत निकाल दें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसका विश्वास देखिए। उसने प्रभु के बारे में बस सुन रखा था। वो यहूदी नहीं है, लेकिन एक यहूदी यदि वो उनको नबी मान रही थी या उन्हें एक धर्मगुरु रबी मान रही थी, जो भी हो, वो अपनी समझ के अनुसार आई। लेकिन जब वो वापस गई तो उसे समझ में आया कि ये सच्चा खुदा ही है। प्यारे साथियों, जब हम तिरस्कृतों के साथ डील करते हैं, दूसरी बात है उनको सुनना। प्रभु इस स्त्री की बात को सुनते हैं। प्रभु इसकी बात को सुनते हैं। लोगों के दुखों को सुनना, सुनने वाले कान, हमदर्दी भरे कान हर एक मसीह के होने चाहिए। लोग अपना दुखड़ा सुनाने किसके पास जाए? यदि वो हमारे पास आए तो उन्हें आने दे और उनके दुखों को सुने। यदि हम उनका समाधान नहीं कर सके, वो एक दूर की बात है, लेकिन सुने। सुनने से आधा दुख हल्का हो जाता है, आधा बोझ हल्का हो जाता है। मेरे साथियों, तीसरी बात क्या होती है वहां? प्रभु यीशु उस स्त्री की बात को सुनते हैं और उसे अपना समय देते हैं। तो तिरस्कृतों को अपने पास आने देना, अपना समय देना और उन्हें सुनना बहुत जरूरी, एक बहुत अच्छा मिशन है, एक बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है। अब हम अगले एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि प्रभु ने जब ये आती है, अनुनय विनय करती है, तो प्रभु उससे कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना अच्छा नहीं है। प्रभु इस स्त्री की तुलना क्या पिल्लों से, कुत्तों से कर रहे हैं? हरगिज नहीं। मेरे साथियों, ये एक कहावत थी, जो बच्चों के अधिकार की चीज है उसको लेकर के पिल्लों के सामने डालना, यानी बच्चों की रोटी लेकर के पिल्लों के सामने डालना एक कहावत है। कहने का मतलब है कि जो अपनों का हक है उसको लेकर औरों को देना, इतना ही। यहां कोई किसी को पिल्ला नहीं कह रहा, कोई किसी को कुत्ता नहीं कह रहा है। प्रभु ने एक कहावत का इस्तेमाल किया यह बताने के लिए कि देखिए, मैं जो हूं पहले यहूदियों के लिए भेजा गया हूं, उसके बाद गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार भेजा जाएगा। लेकिन यह स्त्री कहती है एक तरह से कि मैं गैर यहूदी हूं, फिर भी यदि मुझे आज समय से पहले एक टुकड़ा भर आपके अनुग्रह का मिल जाए तो वो काफी है। उनके इस विश्वास ने एक्चुअली वो चंगाई, वो चमत्कार अपनी बेटी के लिए क्लेम किया। तो सुसमाचार का प्रचार प्रभु की मृत्यु के बाद संत पौलुस, पेत्रुस और सभी प्रेरित गैर यहूदियों के लिए ले जाते हैं। लेकिन वो समय उस समय नहीं आया था, प्रभु का कहने का आशय था। लेकिन उस स्त्री ने उस समय भी गैर यहूदी होते हुए भी उस मसीहा को अनुभव किया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आइए आज के इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करते समय हम सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि जब हम किसी भी तिरस्कृत व्यक्ति को देखते हैं, समाज में घृणित व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं जिसे समाजहीनता की दृष्टि से देखता है, जिसे संसार ने छोड़ दिया है, जिसे इस दुनिया ने छोटा माना है, हम उसके प्रति हमारा रवैया क्या है? क्या हम उनके लिए अपने दिल खोलते हैं? क्या हम उन्हें समय दे पाते हैं? क्या हमारे घर का दरवाजा उनके लिए खोलते हैं या उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभु यीशु की तरह पहल करते हैं? साथ ही हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम उस सिरोफिनिशी स्त्री की तरह दृढ़ विश्वास प्रभु में रखते हैं? जब हमारा विश्वास होगा तो हमारा विश्वास हमारी चंगाई का कारण बनेगा, हमारा विश्वास हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। आमीन।
सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु के दरबार में आते हैं, बड़ी दीनता के साथ अपने आप को नम्र करते हुए आए और प्रार्थना करें और मांगे, क्योंकि बाइबिल में हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, लेकिन याकूब अपने पत्र में कहते हैं आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आपके पास कुछ नहीं होता है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए, धन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम मांगते तो हैं लेकिन हमारा मन हमारी चिंताओं में रहता है, हमारे दुखों में रहता है, लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु से बहुत दूर रहता है। हम पवित्र बाइबल में हम देखते हैं प्रभु देने के लिए तैयार है। संत याकूब के पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 5 से पढ़ते हैं, यदि आप लोग में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। कहें हालेलुया। हालेलुया। हम पवित्र बाइबल में आगे भी पढ़ते हैं, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। कहें हालेलुया। 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 प्रभु चाहता है मैं और आप एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे विश्वास में संदेह ना हो। प्रार्थना करते समय हम संकोच न करें कि यह मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं और आप जब यहाँ एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे और विश्वास करेंगे कि हमने जो कुछ भी इस प्रार्थना में, इस नित्य आराधना में भाग लेते समय मांगा है प्रभु ने हमें दिया है। यही विश्वास के साथ आइए अपनी अर्जियों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ब्रायन जोसेफ को अर्पित करते हुए, उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीषों से उसके जीवन को भर देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ाई में उसे सहायता प्रदान करने के लिए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जस्टिन डुंगडुंग को अर्पित करते हुए, परिवार के सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 के सामर्थ्यवान वचन लेकर हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि समस्त संसार को ईसा मसीह नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। उस परिवार के सारे बंधनों को, शैतानिक बंधनों को तोड़ डालने के लिए और मुक्ति और छुटकारा प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रिशांत को अर्पित करते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, बुद्धि और ज्ञान और विवेक प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। साथ ही साथ उसके जीवन के समस्त बंधनों को तोड़ डालने के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। हे यू क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाज़री, फादर मैथ्यू को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के सारी दुर्बलताओं को, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से हम पढ़ते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को तेरे पास लेकर आए थे। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, सारा नगर तेरे द्वार पर एकत्र हो गया था और ईसा नाज़री तूने नाना प्रकार से बीमार से पीड़ित रोगियों को चंगाई प्रदान की, अबदूतों को निकाला प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। उसी प्रकार इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़े हुए हर एक विश्वासी, हर एक रोगी और भाई बहनों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए, उनके शरीर के सारी दुर्बलताओं को दूर करते हुए, अबदूतग्रस्त बंधनों को तोड़ते हुए उन्हें छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। झोलियां भर के जाता है। झोलियां भर के जाता है। हाथ उठा के मांगे बंदे यीशु के दरबार में। हाथ उठा के मांगे बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। प्यारे भाई और बहनों, शोक ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 18 में वचन में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन की रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात को चिल्लाओ, पहरे पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। आइए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। इन हाथों को खाली हाथ ना उठाएं प्यारे भाई और बहनों, बल्कि इन हाथों में अपनी सारी योजनाओं को, अपनी सारी चिंताओं को, दुखों को, निराशाओं को, संकट और विपत्तियों को, कर्ज के बंधन को उठाएं। हमने तो योजनाएं बनाते हैं प्यारे भाई और बहनों, लेकिन सफलता युग क्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु के ऊपर है। वचन में ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 19 में प्रभु कहते हैं, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हमारी दुहाई सुनते ही, हमारी प्रार्थना सुनते ही युग क्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु हमारी सहायता करेगा और हमें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करेगा। हम हमारे परिवार के समस्त बंधनों को चढ़ाएं, हमारे बच्चों को चढ़ाएं, हम पति पत्नी एक दूसरे को चढ़ाएं, घर की अशांति को चढ़ाएं, खेती बाड़ी को चढ़ाएं, हमारी प्रतिदिन की मजदूरी को चढ़ाएं, हम जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा को चढ़ाएं, हमारे व्यवसाय को, हम जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस को चढ़ाएं, हमारे अधिकारियों को चढ़ाएं, हमारे नीचे कार्य करने वाले हर एक भाई बहनों को चढ़ाएं, जिनके प्रति हमारे हृदय में नफरत है, घृणा है, जिनसे हम बात नहीं करना चाहते, जिन्हें हम क्षमा नहीं करना चाहते, जिनके प्रति हमें प्रेम नहीं करना चाहते, उनको भी समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और प्रभु से याचना करें। युग क्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, इस वेद में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। लूसी को अर्पित करते हुए किडनी के रोग से संपूर्ण चंगाई प्रदान कर, और साथ ही प्रभु तू अपना राज्य लेकर उसके परिवार में प्रवेश कर और अपनी शांति से उस परिवार को भर दे। हम प्रार्थना करते हैं जोसलीना होरो को अर्पित करते हुए, उसके जीवन को प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरे हाथों में देते हैं, उसके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं, उसके परिवार के समस्त सदस्यों को तेरे हाथों में देते हुए उस परिवार में तेरी दया, प्रेम, शांति का आगमन होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तेरा राज्य और तेरी इच्छा उस परिवार में पूरी होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रानी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर की सारी दुर्बलताओं, रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टी को, जिसके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, पैरों में सूजन है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, ऐसे कितने ही भाई बहन हैं जो रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर चल रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सभी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय
41 वचन संख्या 10 के वचन का सामर्थ्य लेकर हम प्रार्थना करते हैं। जो हृदय आघात का लेकर डर को लेकर बैठा है, कैंसर के डर रोग को लेकर बैठा है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उन सभी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते। तू ही कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजय दाहिनी हाथ से संभालूंगा। हमें संभालने वाला प्रभु हमारे पास में है, हमारे उसके नज़दीक में बैठे हैं, वह हमारे बिस्तर में है। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते इस आशीष के दौरान प्रार्थना करें और प्रभु से पावन स्पर्श करते हुए मांगते हुए प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में।